प्रश्नावली 7B का सवाल नंबर 8 कह रहा है कि जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक जलकुंड भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से प्रति घंटा कितने लीटर पानी भरा गया। तो इस सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे। लिखा है कि एक नल जो है 640 लीटर पानी भरता है, तो आप यहाँ पर लिख लेना पानी जो है, पानी कितना भरा गया और लगा समय यहाँ पर लिख देना। ठीक है, समय तो पानी देखो 600 लीटर पहला वाला नल भर रहा है, 640 लीटर ये भर रहा है 10 घंटे में, है ना। अब जो दूसरा नल है वो 8 घंटे में पानी भरा है उन्होंने 8 घंटे में, तो कितने लीटर प्रति घंटा वो भरा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिख देना है 8, है ना। और ये पानी इधर आ जाएगा आपका कि 1 घंटे में कितना पानी भरा गया। तो इसको देखो यहाँ पर लिखा है कि 10 घंटा पहले था और अब 8 घंटा हुआ। जाहिर सी बात है कि समय में क्या है, समय घटाया गया है, तो तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है, कितना पानी प्रति घंटे भरा गया है दूसरे नल के द्वारा, तो वो हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप क्या करना, x यहाँ पर मान लेना। तो जब 8 घंटे में यहाँ पर भरा गया है दूसरे नल के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि प्रति घंटे वो ज़्यादा पानी भर रहा होगा, तो इसका x का मान होगा वो ज़्यादा होगा, तो हम तीर का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे। और इसके बाद अनुपात समानुपात में बनाने के बाद और सवाल को हल कर लेंगे। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 640 अनुपात x समानुपात 8:10। इस प्रकार से बनाने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 640 बटे में x बराबर 8/10। इस प्रकार से, और इसके बाद वज्र गुणन कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और 640 गुणे 10 तो 640 गुणे 10, तो x बराबर आपका हो जाएगा 640 और गुणे 10 और बटे में कितना 8। अच्छा, 8 से जो है 64 को भाग दे देंगे तो 8 कम 8 और 8 9 64, तो यहाँ आ जाएगा 80। तो अब देखो जब गुणा करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा, x बराबर 80 गुणे 10, x बराबर कितना आएगा 800 लीटर, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है, जो दूसरा वाला नल है वो प्रति घंटे कितना पानी भरता है, 800 लीटर भरेगा, है ना। तो इस प्रकार से सवाल नंबर आपका 8 हो गया। सवाल नंबर 9 है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी, है ना। तो ये सवाल कह रहा है, तो सवाल को देखो थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का भोजन है, ठीक है, और 200 छात्र चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो 200 छात्र जब चले जाएंगे तो छात्र बचेंगे कितने, है ना। तो ये आपको पहले लिख देना है कि अवकाश के कारण जाने के बाद बचे छात्र बराबर, है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर अवकाश के कारण जाने के बाद बचे छात्र, कितने छात्र बचेंगे, जब 300 पहले थे और 200 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 300 माइनस 200 बराबर 100 छात्र बचेंगे। कितने बचेंगे, 100 छात्र आपके बच जाएंगे, है ना। तो अब देखो सवाल इसको करेंगे। पहले थे कितने छात्र थे, 300, तो यहाँ पर देंगे छात्र और
यहाँ पर दिनों की संख्या, ठीक है। यहाँ पर देखें छात्र हैं 300, तब आपका भोजन सामग्री कितने दिन के लिए है? 15 दिन के लिए है, 15 दिन चलती है। और वही जब छात्र बचेंगे 100, कितने बचेंगे? 100 छात्र बचेंगे, तब सामग्री कितने दिन चलेगी? ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि छात्रों की संख्या कम हो रही है, तीर का निशान ऊपर की तरफ, ठीक। और दिनों की संख्या 15 थी, तो जब छात्र कम हो जाएंगे तो सामग्री ज़्यादा दिन तक चलेगी, है ना। तो x का मान कितना आएगा? 15 से ज़्यादा आएगा, तो निशान नीचे की तरफ लगा देंगे। और फिर इसको क्या करेंगे? समानुपात के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 300, सॉरी 100, पहले 100 लिखना है आपको। 100 अनुपात 300 समानुपात 15:x, ठीक है, 15:x। और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 100/300 बराबर में 15/x, ठीक। और इसके बाद इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 100 का गुणा x से कर देंगे, x से कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर में 300 गुणे 15। और इसके बाद x का मान निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 300 गुणे 15 और बटे में 100। और 100 के 0 काट देंगे इस प्रकार से, तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 गुणे में 15 बराबर 15 × 45, कितना दिन? 45 दिन है, ठीक। तो 200 छात्र जब अवकाश लेने के बाद चले जाएंगे तो जो शेष सामग्री बचेगी तो 45 दिन तक चलेगी, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 10 है कि 40 किलोमीटर की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचा पाती, है ना। तो ये सवाल करना है, ये भी बहुत आसान सवाल है। किस प्रकार से बनाएंगे देखो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब चलेगा तो 5 घंटे में यात्री को पहुंचा देगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 40 चाल कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, चाल। और इसको किस में है? ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। और इधर लिख देंगे समय, और समय दिया गया है किस में? घंटे में है, तो इसको घंटे में लिख देंगे। चाल जब होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय लगेगा 5 घंटा, है ना। उसी प्रकार से जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तब आपको ये समय आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि तीर का निशान, एरो का निशान किस प्रकार से लगेगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है तो ये 5 घंटे का समय ले रही है ना। और जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चाल जब घटाई जाएगी तो समय उसको ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये तीर का निशान होगा जो ऊपर की तरफ लग जाएगा आपका। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये आपका समय ज़्यादा लगेगा। जब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चलेगा तो तुम समय क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, तो इसको तीर का निशान नीचे की तरफ लगा देंगे। और उसके बाद अनुपात समानुपात में बना लेंगे। तो अनुपात समानुपात 25 पहले लिखना है, उसके बाद 40, तो 25:40। और इसी प्रकार से जो इधर नोक का निशान है, नोक का निशान नीचे और बाकी ऊपर वाला, तो समानुपात 5:x। और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/40 बराबर 5/x, इस प्रकार से। और x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे 25 का गुणा x में, तो 25 और x, और इधर हो जाएगा 40 गुणा में 5, तो x बराबर आपका आ जाएगा 40 गुणे 5/25। अच्छा, अब इसको जो है काटेंगे यहाँ से, तो देखो 5 एकम 5 काट देंगे और 5 25 काट देंगे, है ना। और 5 एकम 5 और 5 अठे
40। तो इस प्रकार से x बराबर जो आया आपका 8, x बराबर कितना आया 8। तो घंटे कितने लगेंगे, उसको 8 घंटे लगेंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर होगा कि यदि वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो यात्री को 8 घंटे में पहुंचा पाएगा, है ना। तो ये सवाल आपका बन जाएगा इस प्रकार से। अगला सवाल नंबर 11 है कि 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे, है ना। तो ये बताया गया है। देखो इसमें कुछ पहले बनाना पड़ेगा आपको कि 2 कुशल श्रमिक हैं और 3 अकुशल श्रमिक, यानी चाहे 2 कुशल श्रमिक हों और ये 2 कुशल बराबर हैं 3 अकुशल के, है ना। 3 अकुशल श्रमिक के बराबर हैं, यानी दो ट्रेंड अगर श्रमिक हैं और 3 और ट्रेंड श्रमिक हैं तो वो दोनों जो है आपके बराबर कार्य करेंगे। ये दोनों 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक मिलके कोई कार्य 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ज्ञात हमको करना है कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसको सवाल करने से पहले क्या करेंगे कि कोई एक चीज़ बना लेंगे, चाहे कुशल श्रमिक बना लो और चाहे अकुशल श्रमिक। तो इसमें से देखो 1 अकुशल श्रमिक और 6 कुशल श्रमिक ये कितना काम करेंगे आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले ये कार्य करना, देखो 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल के बराबर हैं, तो जायज़ सी बात है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 कुशल श्रमिक कितने अकुशल के बराबर होंगे बताओ। अगर यहाँ 4 कर दिए हैं तो यहाँ पर भी दूना कर देंगे तो 6 अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएंगे, है ना। अच्छा 6 अगर कुशल श्रमिक हों तो वो कितने के बराबर होंगे, तो वो कितने 9 अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो 9 अकुशल श्रमिक के बराबर हो जाएंगे। और हमको ज्ञात करना है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि 6 कुशल श्रमिक जो हैं वो 9 अकुशल के बराबर हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 6 कुशल की जगह पर हम 9 अकुशल श्रमिकों को रख सकते हैं। तो 9 अकुशल श्रमिक और एक ये वाला, कुल मिला के 10 अकुशल श्रमिक उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है कि आप चाहे अकुशल ही लिखेंगे यहाँ पर 3 अकुशल श्रमिक, है ना। यहाँ पर लिख देंगे श्रमिकों की संख्या। श्रमिक और इधर दिनों की संख्या, दिनों की संख्या इधर लिख देंगे। अच्छा इसमें जो है 3 अकुशल श्रमिक थे, या 3 लेके चलो चाहे 2 लेके चलो, बात बराबर है, दोनों बराबर कार्य करेंगे। तो 3 अकुशल श्रमिक लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे हमको 10 अकुशल में निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये लगाएंगे 20 दिन, उसी कार्य करने में 20 दिन लगाएंगे। अच्छा अब जो है जब 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल का बताना है, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। देखो अब ये 9 अकुशल और 1 अकुशल ये, है ना। तो ये कुल मिला के कितना हो गया 10। तो 10 अकुशल श्रमिक कितने दिन में कार्य करेंगे ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है 3 पहले थे तो 20 दिन लग रहे थे, और जब 10 हो जाएंगे तब कितना लगेगा, तो कम समय लगेगा, है ना। तो जायज़ सी बात है इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ लगा देना और इसमें जो है तीर का निशान नीचे की तरफ लग जाएगा, नहीं ऊपर नीचे की तरफ, हाँ। और इसके बाद अनुपात समानुपात लिख के और हल कर लेना है। तो इसको देखो, इसको लिखेंगे अनुपात समानुपात में तो ये हो जाएगा आपका 3/10 बराबर, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x/20। ये हमने अनुपात समानुपात में नहीं लिखा है इसको, और अनुपात समानुपात लिखेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा ये अनुपात समानुपात में देखेंगे। ये हो जाएगा आपका तीर का निशान यहाँ शुरू होता है तो हो जाएगा 3/10 और समानुपात x/20 इस प्रकार से हो जाएगा। और लिखने के बाद यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिख देना, एक स्टेप जो है इसको पहले ये जो लाल पेन से हमने लिखा है वो ऊपर लिख देना है, बाद में इसको इस प्रकार से हल करना है। तो इसमें जो है
लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और गुणा x कर लेंगे तो 10x हो जाएगा और 20 का गुणा 3 से तो 20 और गुणे 3। तो इस प्रकार से x बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 20 गुणे 3 और 10 इधर देखो गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में जाएंगे। इधर एक जीरो यहाँ से काट दो, एक जीरो यहाँ से काट दो, तो इस प्रकार से हो जाएगा x बराबर 2 गुणे 3, यानी जो x की वैल्यू आएगी 3 दूनी 6, कितनी आएगी 6, यानी 6 दिन में वो कार्य कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उस कार्य को 6 दिन में कर लेंगे। तो इसका आंसर इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि एक चींटी की लंबाई 4 mm तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। मगरमच्छ और छिपकली में अनुपात क्या अनुपात है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है? तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सवाल है। भाषा बहुत लंबी लिखी गई लेकिन सवाल बहुत आसान है। देखो लिखा है कि एक चींटी और टिड्डे की लंबाई में अनुपात। तो यहाँ से क्वेश्चन पकड़ेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात है ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे। पहले हमको लिख ये देना है कि लिख देना चींटी की लंबाई, है ना, चींटी की लंबाई बराबर है 4 mm। कितनी है? 4 mm है। वहीं टिड्डे की जो लंबाई है वो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। तो जो पहले दिया गया है, देखो टिड्डे और चींटी में दिया गया है तो टिड्डा पहले दिया गया है तो पहले उसको रखेंगे। तो टिड्डा अनुपात, ऐसे लिखते हैं, अनुपात चींटी। लंबाई में इनके अनुपात है, ये है 4 mm। कितना है? 4 mm है और अनुपात ये 4 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, अब एक काम करेंगे, 4 mm तो लिखा रहने दो और इस इधर जो mm का ये सेंटीमीटर दिया गया है इसको हम mm में बदल देंगे, है ना। तो mm बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, यानी इसको 10 से गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा mm में, है ना। 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणे 10 mm। इस प्रकार से आपका ये यूनिट बराबर हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो अनुपात बनेगा, देखो 4 से 4 कट जाएगा। इसको देखो लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखे रहेंगे, लेकिन समझने के लिए इधर लिखेंगे इसको ना 4 अनुपात ऐसे 4 गुणे 10 इस प्रकार से लिखा है ये। तो 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, इस प्रकार से 1/10 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1:10 में है ना। तो इस प्रकार से 4 काट देंगे, यहाँ से 4 यहाँ से काट देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1:10, 1:10। तो ये आया किसमें? टिड्डी और चींटी में अनुपात 1:10 है। ठीक, इसी प्रकार से चलेंगे मगरमच्छ और छिपकली के अनुपात में। तो यहाँ पर देखो छिपकली की जो लंबाई दी गई है, छिपकली की लंबाई कितनी दी गई है? छिपकली की लंबाई वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये दी गई 20 सेंटीमीटर। और मगरमच्छ की लंबाई कितनी है? मगरमच्छ की लंबाई दी गई है 4 मीटर, 4 मीटर। अच्छा, इसको यहीं बदल सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा है 4 सेंटीमीटर, तो आपको 4 मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदल लेना है। तो 4 मीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर बराबर 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 400 सेंटीमीटर आया, है ना। इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे? मगरमच्छ और छिपकली में अनुपात बताना है। तो मगरमच्छ को ऊपर और छिपकली को नीचे। देखो मगरमच्छ और छिपकली, ये मगरमच्छ और छिपकली में क्या अनुपात है? तो मगरमच्छ को ऊपर रखेंगे, मगरमच्छ अनुपात छिपकली, है ना। ऐसे लिखने के बाद आपको उधर लिख देना है, ये मगरमच्छ कितना है? 400। ठीक, अनुपात में 20। ये यूनिट हमने बराबर कर ली है इसलिए यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो 400 का देखो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 400 और बटा में
20 है ना। तो इस प्रकार से काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 भी सही हम 400 होता है। तो इस प्रकार से 20:1 आएगा, है ना। कितना आएगा? 20:1। तो इस प्रकार से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20:1 आएगा। तो देखेंगे कि जो मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात आया है 20:1 आया है, वहीं टिड्डे और चींटी का अनुपात कितना है? 1:10 है। तो क्या ये समानुपात में लग रहे हैं तुमको? नहीं है। तो जो लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात और मगरमच्छ और छिपकली में अनुपात, है ना, की लंबाई का अनुपात समानुपात में है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये निकला है आपका 1:10 और ये 20:1। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि समानुपात में नहीं है। तो ये आपको लिख देना है यहीं पर। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल बन जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।